जय श्री कृष्ण दोस्तों। बी एस शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बहुत समस्या से जूझ चुके हैं, चारों तरफ से निराश हैं, हर जगह पर आपने हर दरवाजा खटखटाया, फिर भी जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो रहा, परिश्रम बहुत करते हैं परंतु परिश्रम का फल नहीं मिलता, निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए ज्योतिषियों के, डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाए, पैसा बहुत खर्च किया परंतु फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही। किसी लड़का लड़की के जीवन में वैवाहिक क्षेत्र में परेशानी आ रही है, रिश्ता होने का नाम नहीं लेता, बनते बनते बात बिगड़ जाती है। रिश्ता देखने जाते हैं तो जीवन साथी अच्छा लगता है तो परिवार नहीं, परिवार लगता है तो जीवन साथी नहीं, या काम पर नौकरी पर कहीं ना कोई रुकावट। जीवन एक महाभारत बन चुका है। घर में आर्थिक स्थिति से परेशान हो चुके हैं। इन सब के कई कारण होते हैं। पहला कारण होता है कुंडली के अंदर पितृदोष। जिस दंपति की कुंडली में पितृदोष भी होता है, उस कारण से भी जीवन के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, जैसी बीमारी आंखों में है तो आंखों के डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। जो बीमारी होती है उसी की वही दवाई खानी पड़ेगी, तभी इलाज सफल होता है। आप भटक रहे हैं परंतु सही नब्ज किसी की पकड़ में नहीं आ रही। ऐसे में आप जो अपनी समस्या से परेशान हैं तो सबसे पहले आप सोचें, उपाय बहुत किए फिर भी उसका फल नहीं मिल रहा, गलती कहां पर है। जैसे कहा जाता है साम दाम दंड भेद। पहले उपाय करके देखे फिर भी समस्या का निवारण नहीं हो पाया तो आप सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण करें, योग ब्राह्मण से करवाएं, ज्योतिषी से करवाएं। कुंडली विश्लेषण करके सबसे पहला होता है पितृदोष। पितृदोष दो प्रकार से होता है। एक तो हमारी कुंडली के अंदर जो पितृदोष बनता है वो हमारे पिछले कर्मों के द्वारा बनता है, या हमारे बड़े बुजुर्गों की गलतियां होती है, वंश में किसी को भुगतनी पड़ती हैं, या स्वयं बड़ा बुजुर्गी जन्म लेता है तो दूसरे जन्म में उसे भोगता है। और दूसरा, अगर हमारे पितरों की मुक्ति 29 नहीं मार्च हुई और रामनवमी तब 30 पितृदोष मार्च की बनता है। रहेगी। आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले पता लगाएं कि कौन सा पितृदोष है, उसका निवारण करें। अगर बड़े बुजुर्गों की मुक्ति के कारण है तो उसके लिए पिंड दान करें, तर्पण करें, भागवत कथा का पाठ श्रवण करें, घर में पाठ कराएं। अगर कुंडली के दोष में है तो आपको जो उसका निवारण करना चाहिए, अमावस्या के दिन बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन कराएं, खीर का या दूध चीनी ये दान करें, 7 अमावस्या करें। प्रिय दर्शकों, अगला जो कारण होता है कुंडली के अंदर चांडाल योग, या आपके अगर संतान से संबंधित परेशानी है तो पंचम स्थान पर, विवाह से संबंधित है तो सप्तम स्थान पर, लव लाइफ में तो 6 स्थान पर, अगर व्यापार में है, धन की है तो दूसरे और 10वें स्थान पर व्यापार और नौकरी की। शरीर से परेशान है
तो अष्टम और प्रथम भाव पर, शिष्ट भाव पर ये दृष्टियां अशुभ हैं, पापी ग्रह विराजमान हैं, या पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या अपने इन ग्रहों का मालिक, स्थानों का मालिक पापी ग्रहों के साथ है, तो उसका निवारण अवश्य करें। अगर उसका निवारण करते हैं तो उसके फलस्वरूप आपकी समस्या का 100% समाधान हो जाएगा। हर समस्या के समाधान के लिए जैसे हम आगे से लोगों की कुंडली, लग्न, इनके स्थान के द्वारा आपको उपाय भी बताया करेंगे। वैवाहिक क्षेत्र के लिए आप जो है गुरु की पूजा अवश्य करें, सुनैला या पुखराज नग धारण करें। संतान के लिए पंचम ग्रह के स्वामी का उपाय करके हरिवंश पुराण का नित्य सेवन करें, और इसके साथ में पति पत्नी 7.25 रत्ती के पुखराज या सुनैला जैसी सामर्थ्य हो तर्जनी उंगली में धारण करें, और इसके साथ में अगर शरीर से परेशानी है तो आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, हम जो है शास्त्रों के अनुसार हर समस्या के समाधान के लिए अलग अलग वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी जानकारी सब में देते रहते हैं, आप उन्हें अवश्य देखें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप ज्योतिषीय सहायता चाहते हैं तो हमारे चैनल BS शर्मा एस्ट्रोलॉजर पर ग्रहों की चाल, ग्रहों का फलादेश, उस पर आप सुन सकते हैं, उस पर समाधान मिलता है। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।